आज बताओ, आज 16 श्राद्ध होते हैं ना टोटल। अच्छा, हमारे होते हैं 11वां। सबका आज ही है ना, दादी का भी आज ही है, पापा का भी आज ही है ना। और थोड़ा मुस्कुरा लीजिए, हमेशा बस मुंह गुस्सा गुस्सा गुस्सा। 12 बजे से 2 बज के 12 बजे की टाइमिंग थी और 2 बज रहे हैं और अभी तक मुझे क्या है। तो आज ये व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ वेडनेसडे से, मॉर्निंग से, और बुधवार है आज और डेट है सितंबर 21, यानी कि 21 सितंबर की डेट है आज। तो 10 साढ़े 10 बजे मैं शार लेने के बाद ये सूजी भून रही हूँ हलवे के लिए। ये पानी गर्म हो रहा है हलवे में डालने के लिए और ये हलवा बन चुका है। और बस बीच बीच में छोटी छोटी क्लिप्स मैंने ये ली हैं और तब जाके मैं ये वीडियो बना रही हूँ, वरना बिल्कुल टाइम नहीं होता ना बनाने का वीडियो जब आप बिज़ी हो कुकिंग करने में। तो आज वीडियो बनाना तो ज़्यादा ज़रूरी नहीं था। हाँ, पितृपक्ष है, आज श्राद्ध है हमारे घर में, श्राद्ध था हमारे घर में, तो इसके लिए प्रसाद बनाना यानी कि खाना बनाना ज़्यादा ज़रूरी था। तो यहाँ पे मैं ये छोले बना चुकी हूँ, बिल्कुल सात्विक फूड बन रहा है। और ये है तोरी की सब्ज़ी जो कि श्राद्ध में ज़रूर बनती है, और हलवा है। और खाना बनाने की जो शुरुआत है ना मैंने हलवे से ही की थी। और ये है खीरा रायते के लिए, खीरा ग्रेट करके मैंने रख दिया है। रायता बनाने में कोई ख़ास टाइम नहीं लगता, 1-2 मिनट लगते हैं बस। तो ना मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और अब मैं जाती हूँ तैयार होने के लिए। मैंने अभी बाल नहीं बनाए सुबह से, तो मैंने शार लिया है, अपना हेड वॉश किया था, बाल धोए थे तो मैंने बाल नहीं बनाए। और पंडित जी बस आने ही वाले होंगे अब, तो मैं जाती हूँ और रेडी होती हूँ, बाल वाल बनाती हूँ। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और मोजो के भी बाल बनाने हैं, वो बेचारा ना, और उसके खाने की भी अभी मुझे प्रिपरेशन करनी है, उसके लिए मुझे कुछ अलग से कुक करना पड़ेगा। चलिए थोड़ा सा तैयार हो जाती हूँ, बाल वाल बना लेती हूँ, पंडित जी आने वाले होंगे। सारा खाना रेडी होने के बाद अब ये मैं खाना ये फूड कुक कर रही हूँ मोजो के लिए। तो ये कद्दू है, कद्दू को मैं बॉईल करूँगी बस, और इसको प्रेशर कुक कर दूँगी और फिर ये मोजो को मैं आज खाने में दूँगी। और इसके साथ ही मैं थोड़ा दूँगी उसको स्टार्टर, मोजो का फूड जो है वो। तो मोजो के लिए बॉइल्ड पम्पकिन, उबला हुआ कद्दू अच्छा है हेल्थ के लिए, ये अच्छा है उसके टमी के लिए। तो आज मोजो को ये मिलेगा लंच में। मुझे फिर बैठ गया, घूमी क्लिप्स नहीं लगाने दे रहा है मुझे, बहुत गलत बात है। अरे देखो अब तुम्हें मोजो, मैं क्लिप लगाना चाहिए, हेयर पिन लगाना चाह रही हूँ, लेकिन मोजो लगाने नहीं दे रहा है। क्या बोलते हैं इसको, हेयर पिन बोलते हैं कि क्लिप बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं। 12 बजे से 2 बज के 12 बजे की टाइमिंग थी और 2 बज रहे हैं और अभी तक पंडित जी नहीं आए। बहुत ज़्यादा लेट कर दी है पंडित जी ने। मुझे तो पता ही नहीं चल रहा कि मैं भूखी हूँ सुबह से, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही है। तर्पण देना होता है ना, वो कुछ जल देते हैं पितरों को, तो उसके बाद ही तो वो खाली पेट दिया जाता है। तो बस हो जाएंगे, अभी आने वाले होंगे पंडित जी, है ना। मुझे उधर आओ। और ये मैंने बाल वाल बना लिए, अभी भी गीले हैं मेरे बाल, क्योंकि मैंने ना एकदम बांध दिए थे बालों को। मैंने वॉश करने के बाद, हेयर वॉश करने के बाद बांध दिया था, क्योंकि खाना बना रही थी ना, तो खुले बालों में खाना नहीं बनाते। क्या है ये देखिए मुझे आ गया है मेरे सामने, मैं वीडियो बना रही हूँ बेबी। और ये तुम कहाँ के बैठ गए हो, ये कहाँ के बैठ गया मेरा बच्चा, मेरा मुझे कहाँ के बैठ गया भाई, मेरा बच्चा कहाँ के, ये क्या है, ये क्या है, ये कहाँ के बैठ गए हो तुम। हाँ मेरे कालू कहाँ के बैठ गया मेरे कालू। मामा वीडियो कैसे बनाएगी। मोजो ने तो खा लिया है, मोजो ने खाना खा लिया, लंच कर लिया है मोजो ने। मैं चल जाऊंगा। हाँ जी, मना कर दिया। तो पंडित जी आ गए एटलीस्ट, और पूजा शुरू कर रहे हैं। प्रिपरेशन सारी हो रखी थी, बस उन्हीं को अपना काम शुरू करना था, पूजा शुरू करनी थी श्राद्ध की। खाना सारा बन चुका था और पूरियाँ बनानी थी बस। मैंने अपना काम कर चुकी थी मैं, और प्रिपरेशन सारी थी बस। पंडित जी सबसे, मतलब पंडित जी बहुत सारे घरों में जाते हैं आज ना, बहुत श्राद्ध होते हैं बहुत जगह पे। तो पंडित जी हमारे घर में बहुत लेट आए, और हमारे घर के बाद ना उनको एक घर में और जाना था। यहाँ गच्छेयात्रेषु प्रतिष्ठो भरद्वा गंगादि सब सागरी नमः गंगादि सर्व तीर्थेभ्यो नमो। ओम हरिओम हस्तम प्रक्षालय आधार शक्ति नमः विलापनम
षट्कोणवृत्तचतुरस्रं गंधेन विलेख्या तदो भारम त्रिपादिका संताप जन। ओम हरिओम विष्णु रत्राचम सिद्धम सिद्धम। ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वांग दुबिया यस्मरि पुंडरीकाक्षम साविंतरस्य भगवान पुंडरीक का नाम तो मालूम नहीं ना व्रत पर। और इस तरीके से ना यहाँ पर देखिए हमारे यहाँ श्राद्ध की पूजा हो रही है। मैंने बहुत सारा रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन पूरा सारी रिकॉर्डिंग वीडियो में डालना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। और ये देखिए गाय की, डॉग की और कौवे की पूरियाँ रखी हुई है। जो भी खाना बनाया जाता है सात्विक होता है सारा, और ये इस तरीके से पूरियों में दिया जाता है। मतलब ये सब पितरों को लगता है। कौवे को, फिर कुत्ते को, फिर गाय को। अच्छा, गाय को सबसे लास्ट में देते थे क्योंकि गाय पार लगाने वाली होती है ना। ओहो, सही कह रहे हैं बिल्कुल। कौवा क्या है, सूचना पहुंचाने वाला होता है। अच्छा, सूचना। तो ना यहाँ पर मैं ना पंडित जी से, जिनको कि हम चाचा जी भी कहते हैं क्योंकि वो हमारे नेबर ही हैं, और उनसे ना मैं इस तरीके से अपने डाउट्स क्लियर कर रही हूँ जो मुझे नहीं पता है। तो वो मुझे बता रही है कि सबसे पहले जो पूरी होती है वो कौवे को दी जाती है, फिर डॉग को, और फिर गाय माता को। और ये जो है हलवा मैं लेके जा रही हूँ प्रसाद चाचा जी, पंडित जी के लिए ही, क्योंकि वो नहीं खाते हैं, उनको डायबिटीज़ आई थिंक, मुझे जहाँ तक पता है, और वो कुछ नहीं खाते हैं खाना मतलब, और बहुत बिज़ी रहते हैं श्राद्ध में पंडित जी हमारे। और हमारे घर के बाद उनको एक जगह और जाना था, वैसे ही वो ऑलरेडी लेट हो रहे थे, और खाना नहीं होता, बट प्रसाद खाया उन्होंने। तो बस पूजा हुई और पंडित जी भी अब यहाँ पे जा रहे हैं, और मैं गई थी उनका गेट खोलने के लिए उनके लिए। और ये देखिए पंडित जी बहुत जल्दी में है, और चाय वाय कुछ भी नहीं पी उन्होंने जल्दी में। छोटी सी, आपका नाम क्या है बच्चा? आराध्या। अरे वाह, आराध्या भी आएगा अभी। और ये तो है रिद्धि जी मैडम, है ना। चलो अभी आपके लिए खाना आ रहा है, ठीक है। तो बस पंडित जी चले गए, उसके बाद कन्याएं बुलाई थी हमने। यहाँ पर ना देहरादून में, मतलब उत्तराखंड में ऐसे होता है, श्राद्ध के पूजन के बाद सबसे पहले कन्याओं को प्रसाद खिलाया जाता है शुरू से ही। तो पहले तो बहुत सारी बच्चियाँ आती थी, 15-15, 20-20 बच्चियाँ आती थी। कोविड से पहले की बात बता रही हूँ मैं, या फिर जब हम छोटे थे, तब हम भी जाते थे, और ना नेबर्स में, पड़ोस में, और हम इतने एक्साइटेड होते थे श्राद्ध के टाइम पे कि हमें जगह जगह हम जाएंगे और हमारे पास पैसे, दक्षिणा आएगी। वही होता है ना बचपन। तो ऐसे ही अभी भी वही रिचुअल्स हैं। यहाँ पे कन्याओं को खाना खिलाया जाता है, बच्चियों को, वही 12-15, कभी कोई 15 साल तक की बच्चियाँ भी आ जाती हैं। तो ठीक, मैं भी गई हूँ, मैं जब 12-13 साल तक मैं भी जाती थी, उसके बाद नहीं। तो यहाँ पर लेकिन अब ना जब से कोविड हुआ है, कोविड के बाद अब बच्चियाँ ना कम आती हैं, मतलब वही 5-6 बस ऐसे आती हैं। और स्कूल होता है बच्चों का, तो कभी 1-2 आती हैं, फिर अपने जैसे जैसे स्कूल से आती हैं वो उस तरीके से आती हैं बच्चियाँ। तो पहले 2 आ गई, फिर 1 कोई और आ गई, फिर ऐसे। पहले भी ऐसे होता था, लेकिन फिर भी पहले का टाइम ना अलग था। अभी टाइम बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। पहले फिर भी बच्चियाँ ना एक साथ आती थी ग्रुप्स में, फ्रेंड्स बन के, लेकिन अब टाइम बहुत अलग हो गया। तो अब आ रही हैं यहाँ पे 2 बच्चियाँ खाना खा रही हैं, फिर इसके बाद थोड़ी देर के बाद 1 आई थी, ऐसे करके 5-6 बच्चियों ने खाना खाया। ज़्यादा बच्चियाँ नहीं आती हैं, कोविड के टाइम से बहुत ज़्यादा हो गया, नहीं आते हैं बच्ची ना, तो बुलाया भी नहीं जाता बस ज़्यादा को। तो इस तरीके से पूजा हुई हमारे घर में। राध्या, मैं खिलाऊँ आपको? हाँ, मैं खिलाऊँ? हाँ जी बोलो या ना बोलो जी। ये तो हाँ जी समझ ही नहीं आ रहा। बोलो हाँ जी बुआ जी, बोलो। खिलाऊँ आपको? मैं खिलाऊँ? हाँ बोल रही है। हाँ जी ना, खिलाती हूँ मैं, रुक जाओ, मैं खिलाऊंगी आराध्या को। पूरी खिलाऊँ? ये कैसे कह रही है हाँ जी, थोड़ा लगा के खिलाएगी। ये लो, क्यूटी पाई। अभी आराध्या भी अभी आएगा वो, टुक उसका नाम अब मैं आपसे पूछूंगी। अभी आराध्य महाराज आएंगे ना, तो कद्दू की सब्जी देखा आप खा रही है वो। पता है छोटे बच्चों को खिलाना पड़ता है, बहुत छोटी है वो। मम्मी अभी कह रही हाँ जी मुझे खिलाओ। ये वाली खिला दूं? ये ना बच्चा, और खिलाती हूँ। कह रही है नवरात्रे तक के अपने